इस धरती पे आपका पदार्पण हुआ, उस दिन आपको क्या चाहिए? आपको दूध चाहिए। आपकी मां के पास दूध था आपके आने से पहले? जी नहीं। जैसे आप कदम रखते हैं आपको दूध चाहिए, आपकी मां के पास व्यवस्था नहीं है, महादेव दूध भेज दिए। जितना दिन आपको रहना है ऑल लाइफ की व्यवस्था करके भेजे हैं, इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। अरे पकड़े हैं कोई महागुरु महादेव को, कोई लल्लू जगधर आपका गुरु नहीं है बाबू, पकड़े रहिए मन से। तो उसने आपकी सारी व्यवस्था करके इस धरती पे भेजा, फिर आप बीच में चिंतित काहे हैं भाई? बाल बच्चा ले, ऐसा होता है, प्राप्त है ऐसी व्याप्तियां कि बच्चों के लिए हम करते हैं, बेटवा के लिए, बेटिया के लिए। अजी अभी सुने ने कि आप अपना मालिक तो नहीं है, इस शरीर पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपके चाहने से बेटा आ गया धरती पे, आपके चाहने से बेटी आ गई? जी नहीं, उनको भेजने वाले भी वही महादेव है, उनकी इच्छा हुई उसको भी भेजे हैं, उसका भी मालिक वही महादेव है। उस बेटा को भी जोड़ दीजिए महादेव से। नहीं जोड़िएगा ना तो जिंदगी भर बूढ़ा बूढ़ी सब शिकायत किया है बाल बच्चे का, आप हम भी बूढ़ा और बूढ़ी हो जाइएगा। महादेव से अगर जोड़ देते हैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो उसकी भी जिम्मेवारी महादेव लेते हैं, उसको भी भेजे हैं वही, उनका भी मालिक वही है, उनको जोड़ देते हैं। उसके भी दिलो दिमाग में यह बात आएगी माता पिता का स्थान पूजनीय होता है, वो आपको माता पिता का दर्जा देगा, माता पिता का सम्मान करेगा। लेकिन उसके लिए आप खाली जुड़े हैं, अपने बाल बच्चे को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आपके बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे ज्ञान नहीं मिलेगा जी, उसको भी जोड़िए, अपने भी शिव शिष्य बनिए और लोगों को भी बनाइए। साहब कह के चले गए, आओ चले शिव की ओर, हम लोगों को भी चलना है शिव की ओर। तो हम लोग जुड़ेंगे आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से। महागुरु पर खरोच नहीं आवे, इसलिए आपके गुरु निष्कलंकित है। आज तक दुनिया की कोई ताकत उस महादेव पे उंगली नहीं उठाई। आप हम शिष्य हैं, शिष्य का जुड़ाव गुरु से होता है। शिष्य अगर गड़बड़ करता है गुरु की बदनामी होती है। ऐसा आपके आचरण से, व्यवहार से कुछ कुकृत्य ना हो जो आपके गुरु कलंकित होना पड़े, बदनामी हो, इसलिए वो निष्कलंकित हैं। हमेशा याद रखिए। साहब से एक बार एक आदमी पूछ दिया कि मैंने शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। एक लाइन में बताया कि शिष्य का आचरण वैसा हो कि उसके आचरण से, उसके विचार से, उसके व्यवहार से उसके पड़ोसी प्रभावित होकर के शिव को गुरु मान ले। तो यही सोच लीजिए कि हम लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए, तब ना दुनिया के लोग आपकी बात को सुनेंगे। आपके घर परिवार के लोगों को भी जोड़ दीजिएगा, ताकतवर गुरु हैं, ठीक ठाक हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, मांगिएगा कुछ भी, मांगने के लिए ज्ञान हमको आपको नहीं है। आप मांगिएगा क्या महादेव से? आज तक जितने लोग आए ऋषि मनीषी से लेकर के धरती के इंसान, धरती की वस्तु मांगा। इक्के को भगवती जिसके बारे में बताए कि वही दुर्गा भगवती जो है ना, वही कहे कि हमको महादेव चाहिए। धरती की वस्तु लेके क्या कीजिएगा? धरती की वस्तु जितना जरूरत है उतना तो आपको दे दिए हैं, उतना खाइए पिए आराम कीजिए। आपके जो प्रारब्ध में उतना मिला। जरूरतें जिंदगी में इंसान को जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान की, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। खूब 10 कितना मकान हो जाएगा, 10-10 कोठली का, सब में सोइएगा क्या? भोजन चाहिए, जरूरत है इंसान को। 2.5 गज छतदार मकान चाहिए, 250 ग्राम भोजन चाहिए, 5 गज बस्तर पहनने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है इंसान को। लेकिन हम लोग मकसद बना करके अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। मकसद नहीं बनाइए। गुरु शिव होंगे ना आपके, शिव गुरु की बात कीजिए जो बताया है साहब हरिजनानंद 3 सूत्र। दया मांगना, रोज शाम सवेरे दया जरूर मांगिए।
चर्चा कीजिए लोगों के बीच, जब कभी बैठिए गपशप, लोगों को इधर उधर की बात जो करते हैं, चर्चा अमूल्य चीज है। और चर्चा करके लोगों को अगर जुड़ते हैं तो आपका मन भी जुड़ता है। और आदेश है महादेव का चर्चा करने का। नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए तो साहब नेसेसरी कर दिए कि सब आदमी, बच्चे जो को भी जोड़े हैं तो उसको भी नमः शिवाय मन ही मन प्रणाम करना है, बोलना नहीं है। ये 3 सूत्र तो एकदम नेसेसरी है सबके लिए, तो उनको प्रणाम कीजिए। और मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि जो भाई बहना अपने नहीं जोड़े, अपने बाल बच्चे को नहीं जोड़े, वो प्रयास कीजिए अपने सुंदर आचरण बना करके अपने परिवार के सारे लोगों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। तमाम भाई बहनों को पुनः प्रणाम।